आज जो मैं आपको गाड़ी बताने वाला हूँ वो इतनी सहजता से ओनर ने अपने पास रखी है कि वैसे तो हम तुसेवा प्रीलव कार्स में सिर्फ सबसे अच्छी और परफेक्ट कंडीशन की यूज्ड कार बेचते हैं, पर ये कार लिटरली इतनी ज़्यादा केयर से रखी गई है कि इसको बेचना ही एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस गाड़ी को वीआईपी रोड पर घुमाओ, पचमढ़ी लेकर के जाओ, नदी पार करके पहाड़ पे ले जाओ, ये कहीं भी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की पजेरो SFX की। और जैसे हम हर यूज्ड कार के साथ वारंटी देते हैं, इसके साथ भी तुसेवा आपको देगा 20,000 किलोमीटर की इंजन ट्रांसमिशन की वारंटी, 20,000 किलोमीटर की सस्पेंशन वारंटी, 5 साल का स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का असिस्टेंस और साथ ही बहुत सारे इमोशंस। ये गाड़ी इतने अच्छे से रखी गई है कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं आपको इस कार के बारे में बताऊंगा और हम क्यों इस गाड़ी के लिए इतना ऑप्टिमिस्टिक हैं ये भी बताऊंगा। दूसरी गाड़ियों से इसका कंपैरिजन भी करेंगे और फिर आपको इसका प्राइस बताऊंगा। ओनर से भी जानेंगे कि उन्होंने गाड़ी कैसे रखी है। और अगर आप भी अपनी कार बेस्ट कंडीशन में रखते हैं और आपकी कार का बेस्ट प्राइस आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप बेस्ट प्राइस हमारे थ्रू कैसे पा सकते हैं लास्ट में। ये 2011 की पजेरो है, लेडर फ्रेम चैसी के साथ। प्रॉपर एसयूवी है, मतलब सफारी एक्सयूवी इन सबसे ऊपर के लेवल की एसयूवी है। और मैं आगे बताता हूँ क्यों। ये कार 2011 में ही नहीं बल्कि अभी भी सबसे ज़्यादा केपेबल है। और आपको इसके सीधा नीचे जाकर के कंडीशन बताता हूँ मैं। इसकी कंडीशन देखोगे तो एकदम टॉप कंडीशन में। इसमें आता है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जो कि डिफरेंशियल को लॉक कर देता है, जो ऑफ रोड के लिए बहुत ही गजब की चीज़ है। और आगे अपन इसके गियर शिफ्ट में अच्छे से समझेंगे। साथ ही इसके ब्रेक्स जो बहुत यूनिक हैं, आगे डिस्क हैं और पीछे डिस्क और ड्रम दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देता है इसकी ब्रेकिंग और हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ को। क्योंकि इसमें 4 चैनल का ABS है, जो आज के टाइम पे भी बहुत एडवांस है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसका सस्पेंशन 2013 या 14 की फॉर्च्यूनर से बेटर है, क्योंकि आगे वाला है बेहतरीन डबल विशबोन सस्पेंशन टॉर्शन स्टेबलाइजर के साथ। वहीं पीछे वाला जो है वो टॉर्शन बीम के साथ है, 3 लिंक्स के साथ, और उसमें स्टेबलाइजर बार भी आता है। सिंपल भाषा में समझो तो बिल्ट लाइक अ टैंक बोलते हैं ना, मतलब एकदम रगेड रफ एंड टफ क्वालिटी है। पर राइड बहुत कंफर्टेबल है, ऐसी हार्श राइड नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गाड़ी आपकी डोल रही है। अब आते हैं इसके इंजन पे। इसका इंजन तो और ही ज़्यादा आइकॉनिक है। यह है 2.8 लीटर्स का 8 वॉल्व टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड इंजन। ये 118 bhp की पावर देता है और 292 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। मैं जानता हूँ आपको ये कम लग रहा होगा, पर मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि इतनी कम पावर में भी इतना आइकॉनिक इंजन क्यों है। पहली चीज़, इसके इंजन की बिल्ड क्वालिटी। ये गाड़ी चली मात्र 62,000 किलोमीटर है, यानी 62,000 किलोमीटर्स, पर ये आराम से 2.5 से 3 लाख यानी 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। इंजन ब्लॉक से लेकर के एक एक पार्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत गजब की है। दूसरी चीज़, क्रेटा का 1.6 का जो डीजल इंजन आता है वो 126 bhp की पावर देता है। XUV 500 का 2.2 लीटर का इंजन 153 bhp की पावर देता है। फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का इंजन 177 bhp की पावर देता है। और उसके बावजूद पजेरो का 118 bhp का इंजन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अब पूछो क्यों? कंप्रेशन रेशो, जो BDC TDC का रेशो होता है। पर मैं आपको 1 मिनट में एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। ठंड में तगाड़ी में आग जलाइए, लकड़ियाँ जलाते हैं ना जो अपन, उसमें फूंक मारते हैं तो आग भड़कती है। जो जितना तेज़ फूंक मारेगा उतनी तेज़ आग भड़केगी। अब आप समझ लो बाकी की जितनी गाड़ियाँ मैंने आपको बताई वो सब फूंक मारने वाली हैं। और ये जो पजेरो है, मतलब वहाँ पे आपने ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया है और टंकी की टोटी खोल दी है, उसमें क्या आग भड़केगी नहीं, धधक उठेगी। XUV फॉर्च्यूनर इन सब का कंप्रेशन रेशो 16.5 के ऊपर नहीं जाता, जबकि पजेरो का कंप्रेशन रेशो 23 का है, जो बहुत ज़्यादा होता है। इसको दुनिया के टॉप कंप्रेशन रेशो में गिन सकते हैं आप। इसीलिए इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप हाथी चल रहे हैं, जिसमें ताकत की कोई कमी ही नहीं है। और आराम से ये 150 की टॉप स्पीड पकड़ लेती है। ऊपर से ओनर ने इंजन का इतना ध्यान रखा है कि आप कभी भी यहाँ पे से भोपाल में आसपास ढूंढ कर आ जाएं या मध्य प्रदेश में ढूंढ लें, इससे बेटर कंडीशन की पजेरो का इंजन मिल जाए तो आप बताइएगा। हम वैसे भी बेस्ट क्वालिटी की गाड़ियाँ ढूंढते हैं। गाड़ी में एक एक पार्ट ओरिजिनल जापानीज़ है, कोई भी लोकल पार्ट लगाया ही नहीं गया है। इसमें 3 बैठने की रोज़ हैं, जिसमें आराम से 7 लोग बैठ सकते हैं, और स्टेपर के कारण चढ़ना और उतरना भी आसान है। और इंटीरियर्स की क्वालिटी अभी तक मिंट कंडीशन में है, लेदर में कोई इशू नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड में थोड़ी सी वेयरिंग हुई है। आप इसकी पेंट क्वालिटी की बात करें तो स्वर्ल मार्क्स तो है ही नहीं। इतनी गजब तरीके से ओनर ने रखा है कि आप एकदम नई गाड़ी के साथ इसकी पेंट कंपैरिजन कर सकते हैं। मज़ेदार तो इसके फीचर्स हैं। पीछे इसके AC वेंट्स हैं, कंपनी फिटेड रिवर्स कैमरा है, म्यूज़िक सिस्टम तो बहुत ही गजब का है।
बीच में इसमें मल्टीमीटर्स हैं जिसमें आप एल्टीट्यूड देख सकते हैं, प्रेशर देख सकते हैं, इंक्लिनेशन एंगल देख सकते हैं, ये जो आपको बहुत ही रेट्रो सी फील देते हैं। और इस फीलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, टच स्क्रीन आपको ये फीलिंग दे ही नहीं सकती। सेफ्टी की बात करें तो 2 एयर बैग हैं, 4 चैनल का ABS है, साइड में कोलिजन गार्ड्स हैं, आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा में बैठे हो। ये इसका गियर है, इसमें आपको 2 गियर की स्टिक्स दिख रही होंगी। एक तो नॉर्मल 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, इसमें 3rd गियर में भी आप गाड़ी उठा लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ये जो छोटा वाला है ये है जादू। इसमें 2H का मतलब अभी सबसे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलेगी और पीछे के दोनों टायर चलेंगे। 4H मतलब 4 हाई, मतलब 4 व्हील ड्राइव गाड़ी हो जाएगी। 4HLC मतलब 4 हाई लॉक, मतलब डिफरेंशियल लॉक हो जाएगा। आप नॉर्मल ऑफ रोडिंग कहीं भी जंगल वंगल में कर सकते हैं। पर ये जो 4LLC है जिसमें लो रेशो पे गाड़ी चली जाती है, मतलब गाड़ी की ताकत लगभग 2 गुना हो जाती है, तब आप 45 डिग्री की भी पहाड़ आराम से चढ़ जाएंगे जहाँ बाकी कोई भी गाड़ियाँ फेल हो जाएंगी। और इस गियर की खूबसूरती यह है कि आप इसे सिटी में भी उतनी आराम से चला सकते हैं और ऑफ रोड पर भी इतना ही आराम से चला सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि गाड़ी चलाते हो तो इस गाड़ी का कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते किसी दूसरी गाड़ी के साथ, क्योंकि इसमें इतनी गजब की फीलिंग आती है, वो आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा। 90 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, 2 व्हील ड्राइव में आपको ये आराम से 10 का एवरेज दे देगी। तो एवरेज के मामले में भी अगर आप कंपैरिजन करो बाकी की किसी गाड़ी से इस कैटेगरी की, तो आपको बहुत अच्छा एवरेज मिल रहा है। टायर्स की बात करें तो रिम 15 इंच का है, पर टायर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो चलाने में ये 18 इंच के टायर जैसे लगते हैं। और नए टायर लगाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अभी अभी नए टायर लगे हैं। तो 35,000 किलोमीटर तो आपको टायर भी नहीं बदलवाने हैं। चलिए ये सुनते हैं कि ओनर ने इसको कैसे रखा है। ने पूरी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। इसमें ईच एंड एवरी चीज़ आपको ऑपरेशनल है और सब चीज़ ओरिजिनल मिलेगी आपको। थोड़ा सा ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे। हाँ। जो ये नॉर्मल लोग समझते हैं ना 4 व्हील ड्राइव, तो उसके भी बियॉन्ड ये कैसे है ये गाड़ी? इसका बेसिकली क्या है, जो ये आप नॉर्मल 4 व्हील डिफरेंशियल लॉक्स के साथ में है ये गाड़ी। जब हम इस गाड़ी को 2 व्हील पे रहता है तो नॉर्मल ड्राइव पे जा रहे होते हैं, जब कभी तो 2 व्हील ड्राइव लेते हैं। वहीं अगर आप 4 व्हील पे आते हैं, आप 4 व्हील जैसे ही आप गाड़ी को एंगेज करते हैं तो चारों व्हील का ट्रांसमिशन कनेक्ट होता है और आपकी गाड़ी वर्क करना शुरू करती है। एकदम पावर एक्सट्रीम मिलना शुरू हो जाता है आपको इसमें। 4LLC 4 लो है, 4 लो LLC है। बेसिकली जब आपको बहुत हैवी टोइंग करनी पड़ती है, तो आप मतलब बड़ी से बड़ी गाड़ी टो कर लेंगे इसमें। बिल्कुल। उसके बाद न्यूट्रल आता है, ये न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल हो ये गया, डिफरेंशियल लॉक हुआ आपका, ये CD डिफरेंशियल लॉक आया। जो भी आप वो करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे अभी अपन ये 4 व्हील कनेक्ट हो गया, ये हम नॉर्मल 4 व्हील पे आ गए। हाँ, ठीक है, ये हाई स्पीड आ गया। ये आप हाई speed स्पीड में आप इसको यूज कर सकते हो। आप अभी तक जब कभी अगर आपको बहुत हाई स्पीड में अगर गाड़ी जाना है, जैसे आपको अबव 140 की स्पीड में जाना है गाड़ी को लेके, तो 4 व्हील HLC लगा लेंगे तो चारों व्हील आपको सेम उसमें लेंगे और आपको गाड़ी का एकदम परफॉर्मेंस अलग मिलेगा। गाड़ी एकदम रोड पकड़ के चलेगी, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी बहक रही हो हाई स्पीड के अंदर में। और इसके बाद अपन 4 हाई नॉर्मल कर लेंगे अगर, ये नॉर्मल हो गया, मतलब ये आप इसको ये इधर पे भी ये भी रिफ्लेक्ट होगा आपको यहाँ पे। अब अपन इसको 2 व्हील पे करते हैं, ये 2 व्हील हो गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो अभी आप थोड़ी देर में जैसे ही इसका सेंट्रल डिफरेंशियल ये आपका रिलीज होगा तो ये दोनों ही 2 व्हील पे दिखाएगा। अभी ये 4 व्हील को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये 4 व्हील कनेक्ट हुआ था। सोलोनाइट इसको रिलीज होने में थोड़ा सा समय लेती है ये गाड़ी, तो ये ऑटोमेटिकली 2 व्हील पे आ जाएगा। ये आपका अल्टीमीटर है, आपकी हाइट बताता है सी लेवल से, ये आपका एंगल्स बताता है, इंक्लिनेशन एंगल, कितना डिग्री आप टिल्ट कर सकते हो, वो इसमें एकदम क्लियरली मेंशन किया रहता है। तो जब आप ऐसे नीचे जाएंगे तब भी बताएगा और ऐसे में भी जाएंगे तो भी बताएगा। इसको अगर आप ऊपर की तरफ अगर आप लोगे, हाई हिल की साइड में आप जा रहे हो, तो 45 डिग्री आप इंक्लाइंट ऊपर जा सकते हो। 45 डिग्री इंक्लाइंट ऊपर जा सकते हैं एंड 40 डिग्री नीचे की तरफ आप स्लोप में आ सकते हो। आप 40 डिग्री स्लोप में ऐसे नीचे गाड़ी उतार सकते हैं। साइड में अगर गाड़ी टिल्ट करना है तो तकरीबन 40 डिग्री आप साइड व्यू में आप इसको टिल्ट कर सकते हो। 40 डिग्री तक गाड़ी आप टिल्ट करके निकाल सकते हैं। उसके लिए ये आपको दिया होता है कितना आपको डिग्री जाना है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि सामने रोड की हालत बहुत ख़राब है,
पर ये इस गाड़ी पे अगर आप इतना चलोगे तो फ्रीली निकल जाएगी कि आपको क्रेटा या डस्टर जैसी नॉर्मल गाड़ियाँ भी आप 100 बार सोचोगे कि भाई मैं आराम से चलाऊं, इसमें आप सोच ही नहीं सकते। हैंडलिंग इतना इजी है इस गाड़ी का जिसका जवाब नहीं, बहुत इजी हैंडलिंग है। जैसे ही हम इसके अंदर रेडियो स्टार्ट करेंगे तो ये एंटीना निकल के आएगा, ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज आएगा इसका। सर थोड़ा सा ये बताइए कि आपने गाड़ी को रखा कितने शिद्दत से? ये गाड़ी मेरी मतलब ड्रीम कार है, तो मैंने उसको उसी शिद्दत से रखा हुआ है। मतलब इस गाड़ी को मेरे अलावा और कोई ड्राइव नहीं करता। मैंने इसको एक फैमिली मेंबर की तरह अपने रखा है, एक बच्चे की तरह रखा हुआ है कि इसमें जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ आपको मिलेगी, मतलब एज गुड एज न्यू, हर वो चीज़। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे किसी भी गाड़ियों में फुट मैट्स, तो इतने टाइम में फुट मैट्स खराब हो जाते हैं, बट अगर आप हमारी गाड़ी में देखेंगे तो फुट मैट्स तक ओरिजिनल मिलेगा आपको। ये कंपनी फिटेड फुट मैट आता है, जो ये इसमें अभी तक ओरिजिनल लगा हुआ है। बाकी चीज़ों का नहीं बोलूँगा, स्टेयरिंग कवर, सीट कवर्स, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो प्योर लेदर सीट कवर है, इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं लगाया है हमने, पूरा ओरिजिनल। रूफ, सीलिंग, नीचे कारपेट, डैशबोर्ड, ये वुडन को देखें आप, इसके 90% लोगों का ये खराब हो जाता है, बट इसमें वुडन फिनिश एज इट इज है। तुसेवा प्री-लव्ड कार्स यानी TPLC आपको क्या ऑफर करता है? हम इस पे आपको 20,000 किलोमीटर या 1 साल की इंजन वारंटी देंगे, यानी नॉन एक्सीडेंटल कुछ भी खराबी होती है वो वारंटी में रहेगा। सस्पेंशन में भी हम आपको 20,000 किलोमीटर की नॉन एक्सीडेंटल वारंटी देते हैं। इसके अलावा आपको 5 साल तक स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी तुसेवा प्रोवाइड कराएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। आपको इसके साथ 2 सर्विसेज भी मिलेंगी कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बताओ इस गाड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए? मार्केट में इस टॉप कंडीशन की गाड़ी आपको 12 लाख कम से कम में पड़ेगी, वो भी आपको शोरूम प्राइस पड़ रही है। ये आपको खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन तो आपका और एडिशनल चार्जेस हो जाएंगे। तुसेवा प्री-लव्ड कार्स के थ्रू आपको ये गाड़ी 8,66,000 में इन हैंड मिल जाएगी। मतलब जो मैंने आपको अभी वारंटी बताई, उसकी सर्विस बताई, उसके साथ इंश्योरेंस, RTO चार्जेस बताए, तो मतलब इन हैंड जो प्राइस रहेगी वो गाड़ी का प्राइस है आपका 8,66,000। इसमें कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है। यूजुअली आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उसके RTO चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, पर इनिशियली कुछ रिपेयर का खर्चा भी लग जाता है, वो भी हो गया, और टायर बदलने भी पड़ते हैं। तो ये जो आप गाड़ी ऑनलाइन देखते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूडेड रहती हैं, जबकि TPLC आपको इन हैंड प्राइस बताता है। और ऐसा क्या कारण है कि ये गाड़ी इतने अच्छे रेट में आपको दे पा रहे हैं? वो इसीलिए कि ये गाड़ी फैमिली में ही मल्टीपल ओनर्स में ट्रांसफ़र हुई है। अब ये बात सही है कि मल्टीपल ओनर्स में गाड़ी की वैल्यू गिरती है। TPLC में हम कभी भी मल्टीपल ओनर्स वाली गाड़ी नहीं बेचते, क्योंकि उन पे हम पाते। पर इस गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि पूरे MP में आपको इस क्वालिटी की पजेरो नहीं मिलेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पे। अगर आपके पास एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी है, अच्छी कंडीशन यानी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो गाड़ी चलाते हैं, दूसरे जो चलाने से ज़्यादा गाड़ी धोते हैं। मतलब जो पहले वाले हैं ना, उनके लिए गाड़ी अगर दचके पे कूद गई तो ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, दचका आ गया। दूसरा रहता है ना, उनकी तो जान निकल जाती है अगर दचके पे गाड़ी कूद जाती है तो, क्योंकि वो गाड़ी को इतना ध्यान से रखते हैं अपने, तो उनको गाड़ी में कुछ भी हो जाता है तो उनके तो मतलब हार्ट अटैक ही आ जाता है। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अपनी गाड़ी को एकदम जिगर के टुकड़े जैसा रखा है, तो सर जी आपके रखरखाव की इज्जत करने वाले भी लोग हैं जो अच्छी कीमत के तैयार हैं। क्योंकि खरीदार भी 2 तरीके के होते हैं, एक जिसे सस्ती गाड़ी चाहिए, दूसरा जिसे सबसे अच्छी कंडीशन की गाड़ी चाहिए, उसका वो सही दाम देने को रेडी है। तुसेवा प्री-लव्ड कार्स आपको टॉप कंडीशन की गाड़ी के नीचे कभी देता ही नहीं है।